आसमान में बहुत परिंदे उड़ते हैं, लेकिन जब ईगल अपने पर खोलता है तो पूरा आसमान इसके स्वागत में अपनी पलखें बिछा देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसमान के बादशाह बाज यानी ईगल के बारे में, उसकी जिंदगी, उसकी मुश्किलों और उसके हौसलों के बारे में, उसकी जहांबाजी, उसके खौफ और उसकी बादशाहत के बारे में। हम बात करने वाले हैं बाज से जुड़ी तमाम चीजों के बारे में, जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। हो जाएं तैयार मेरे साथ इस हवाई सफर के लिए। ईगल यानी बाज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जंगल राज बड़ा ही बेरहम होता है। यहाँ जीने के लिए पूरी जिंदगी लगातार लड़ते रहना पड़ता है, मगर इससे भी बुरा क्या हो सकता है कि पैदा होते ही 2 हफ्तों के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़नी पड़ जाए, वो भी अपने ही भाई बहनों से। और जहाँ माँ बाप बैठकर इस जिंदगी और मौत के खेल का तमाशा देखते रहें। जी हाँ, एक मादा बाज एक वक्त में 2 से 3 अंडे देती है, और जब इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वो 2 हफ्तों के अंदर ही अपनी भूख मिटाने के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ हार या जीत के लिए नहीं होती, बल्कि ये लड़ाई तो जिंदगी और मौत की होती है। अपनी जान बचाने के लिए इन्हें अपने ही बहन भाइयों पर हमला करना होता है, और आखिर में कोई एक ही विनर बनकर उभरता है। इनके पेरेंट दूर बैठकर ये तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश कभी नहीं करते। शायद ये भी ये मानते हैं कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, जीने का हक भी उसी का होगा। अपने बहन भाइयों के खून से रंगे दामन को समेटकर ये नन्हा बाज अपनी जिंदगी के अगले सफर के लिए तैयार है। अब बारी आती है उड़ना सीखने की। जब जिंदगी की पहली ही स्टेज इतनी टफ थी, तो उड़ना सीखना तो बच्चों का खेल होगा नहीं, ये ट्रेनिंग भी भयानक होने वाली है। जिस ऊंचाई पर तमाम परिंदे अपनी पैंट गीली कर देते हैं, इस नन्हे बाज की शुरुआत ही उस ऊंचाई से होती है, और इसको अपनी ट्रेनिंग का आगाज ही उस ऊंचाई से करना होता है। बाज अपने इस नन्हे से बच्चे को पंजों में भरकर इस भयानक ऊंचाई पर लाकर छोड़ देते हैं। इस दिल दहला देने वाली ऊंचाई पर हवाओं के जोरदार थपेड़ों के दरमियान इस नन्हे बाज को एक बार फिर उड़ना ही होगा, बचना ही होगा। जिंदगी तभी तो इस नन्ही जान का अपनी बाहें खोलकर वेलकम करेगी। इस दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग के दौरान ये मासूम जो परवाज सीखता है, इसके बाद तो हवा खुद इसे सलाम करती है। इस तरह की भयानक ट्रेनिंग के बाद ये परिंदा जवान होने लगता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि पूरे आसमान में इस परिंदे का डंका बजता है। ये आज आसमान का बादशाह है। जरा इसकी बॉडी देखिए, इसके परों का साइज देखिए, इसकी उड़ान देखिए, उड़ते हुए इसका एटीट्यूड देखिए। इससे भयानक और खूंखार शिकारी परिंदा दुनिया में और कोई नहीं है। इसके नुकीले और मजबूत पंजे इस कदर ताकतवर हैं कि भारी से भारी जानवर को भी उठाकर ले जा सकते हैं। बाज अपने वजन से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा वजनी जानवर भी उठा के बआसानी उड़ सकता है। ये अपने मजबूत पंजों की मदद से बंदर जैसे मजबूत जानवर की खोपड़ी भी तोड़ सकता है, और इसके पंजों में ये जो नुकीले नाखून हैं, ये इसके मेन हथियार हैं। ये इतने तेज धार और नुकीले होते हैं कि किसी भी जानवर के टुकड़े कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी ये जो पीली चोंच है, ये कोई कम खतरनाक नहीं है। अपने दुश्मन का शिकार करने और उसे नोच डालने में इस चोंच का अहम किरदार होता है। इसकी ये चोंच आगे से इस तरह से मुड़ी होती है कि शिकार करना और उसे नोच डालने का काम आसान कर देती है। तकरीबन 2 फुट का ये बाज जब अपने पर फैलाता है तो ये तकरीबन 7 फुट तक का हो जाता है। इसका वजन 3 से 4 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता। इनका हल्का वजन और परों की बनावट ही वो चीज है जो इन्हें एकदम तूफानी स्पीड देते हैं। गोल्डन ईगल नामी इस परिंदे की स्पीड तकरीबन 300 किलोमीटर फी घंटे तक पहुँच जाती है। ईगल आसमान में तकरीबन 12,000 फुट ऊंचा उड़ सकता है। एक बात जो बाज को दूसरे परिंदों से बिल्कुल ही यूनिक बनाती है, वो है इनकी नजरें। इनकी नजरें इतनी तेज होती हैं कि आसमान की हाइट से भी जमीन पर चलने वाले चूहों को बआसानी देख लेती हैं। इसके अलावा इनकी आंखें एक ही जगह बैठे बैठे बगैर गर्दन घुमाए 340 डिग्री तक देख सकती हैं। इसके अलावा बाज एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों पर फोकस कर सकता है, जैसे
जैसे हम पास की चीजें देखते हैं तो दूर की चीजें अपने आप धुंधली हो जाती हैं, और जब दूर की चीजें देखते हैं तो पास की चीजें धुंधली हो जाती हैं। मगर बाज के साथ ऐसा नहीं होता, वो एक ही वक्त में दूर और पास की चीजें आराम से देख सकता है। अगर ये बात आप पहले से जानते थे तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर रहन सहन की बात की जाए तो बाज अपना घोंसला पहाड़ों की चोटियों पर बनाते हैं। इनका घोंसला दुनिया के तमाम परिंदों में सबसे बड़ा होता है। ये इतना बड़ा होता है कि एक 6 फुट का आदमी पूरा का पूरा इसमें आ सकता है। अपने इसी आलीशान महल में राजा साहब अपने पार्टनर के साथ रहते हैं और यही मादा ईगल अपने अंडे देती है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये एक ही बार में 2 से 3 अंडे देती है और ये फिर इसी तरह अपनी नई नस्ल को तैयार करते हैं जैसा कि इन्हें तैयार किया गया था। बाज की खास बात ये भी है कि ये कभी भी अपने घोंसले को छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं जाते। आम तौर पर तो परिंदे मौसमों के एतबार से अपनी जगहें बदल लेते हैं, जैसे शदीद गर्मियों में सर्द इलाकों की तरफ चले जाते हैं और शदीद सर्दी में गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बाज कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़े या पारा माइनस में क्यों न चला जाए। ये दुनिया का वाहिद परिंदा है जो 70 सालों से भी ज्यादा जीता है। मगर जैसा कि हम शुरुआत से ही देख रहे हैं कि बाज की जिंदगी शुरू से ही खतरों से भरी है, तो जाहिर है इतनी लंबी जिंदगी पाने के लिए बाज को कीमत तो चुकानी पड़ती है। बस यूं समझ लीजिए कि आसमान के इस बादशाह के सर पर कांटों का ताज सजा है। जब बाज 35 से 40 साल की उम्र से गुजर रहा होता है तो जिंदगी एक बार फिर उसका इम्तिहान लेती है। इस उम्र में आते आते इस परिंदे की आगे से मुड़ी हुई चोंच इतनी मुड़ जाती है कि ये किसी काम नहीं आती। बेचारा अपनी चोंच खोलकर मुंह में कुछ डाल भी नहीं पाता। यहाँ इसके भूख से तड़पने का दौर शुरू होता है। इसके परों और पंजों का भी यही हाल हो जाता है। परों का वजन इस कदर ज्यादा हो जाता है कि इससे संभाले नहीं संभलता। उड़ना तो दूर की बात है, और पंजों के नखून इतने बढ़ जाते हैं कि इनकी पकड़ कम होने लगती है। यानी कि जो हथियार अब तक बाज की ताकत थे, अब वो इसके दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसी सूरत में बाज के पास 2 ही रास्ते बचते हैं। एक तो चुपचाप पड़े पड़े बस मौत का इंतजार किया जाए, या फिर जिंदगी के उस पार पहुंचने के लिए आग के दरिया को पार किया जाए। ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है जिसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर हमारा हीरो जिंदगी का ही चुनाव करता है। उसके अंदर जिंदगी जीने का जज्बा इस कदर शदीद होता है कि वो इस पेनफुल प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। वो किसी पत्थर पर अपनी चोंच उस वक्त तक पटकता रहता है जब तक उसका आगे वाला हिस्सा टूट न जाए। ऐसा करते वक्त इसे बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। उसकी पूरी चोंच लहू लुहान हो जाती है, मगर वो ये सब सहन कर जाता है। इसके बाद नंबर आता है इसके पंजों का। इसको अपने पंजों को भी इसी तरह तोड़ना होता है, और फिर इसके बाद इसे अपने परों के साथ भी यही सलूक करना पड़ता है। वो एक एक पर नोच नोच कर अपने जिस्म से निकालता है। इस तरह एक शदीद दर्द से गुजरना पड़ता है इस बाज को। इस शदीद दर्द को बर्दाश्त करने और मुकम्मल तौर पर ठीक होने में बाज को तकरीबन 5 महीने का वक्त लग जाता है। तब तक इसे अपने घोंसले में अपनी हिफाजत करते हुए आराम करना होता है, और फिर देखिए आसमान की बुलंदी छूने के लिए दोबारा निकल पड़ता है हमारा ये हीरो। और ये शदीद दर्द जो वो बर्दाश्त करता है और आग का समंदर जो वो पार करके आता है, इसका फिर उसे फल मिलता है। एक नई जिंदगी की सौगात मिलती है, एक नए आसमान का तोहफा मिलता है जहाँ वो अपनी काबिलियत के परचम लहरा सके। आसमान को सचमुच अपने राजा पर नाज है। बाज की टक्कर का बहादुर परिंदा शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। दोस्तों, बाज की जिंदगी की इन मुश्किलात को देखकर एक बात तो समझ आती है कि जिंदगी कभी भी आपके लिए आसान नहीं होती। आपको ही इतना काबिल होना पड़ता है कि जिंदगी के पार का सामना कर सको। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा आप बाज के बारे में कोई दिलचस्प बात जानते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, और बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए।